अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। आपने हुर्मस से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने कम अज कम फील्ड मार्शल और ईरानियों से फोन पर बात की। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग और वज़ीर ख़जाना भी इजलास में शामिल थे। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डीनके ने भी इजलास में शिरकत की है। इजलास ऐसे वक्त में मुनक़िद हुआ जब 3 रोज बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोजा मुद्दत खत्म हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तेहरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका ने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने दावा किया कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम ईरान अमरीका मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमने जंगे या तनाज़ात शुरू नहीं किए। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हकूक़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमारा मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहजीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त है, मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान, जो कि एक जाहिलाना फैसला है। सरबराह ईरानी वफ्द और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू। कहा, दूसरे ममालिक आपने हुर्मस से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइनस्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइनस्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। मैंने मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द को ये बात वाज़ेह बता भी चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक तेहरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। अमन मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मुफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। नाज़रीन, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आड़े आ गई। आपने हुर्मस फिर बंद, तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल। ईरान ने भारत के 2 तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी कश्तियों की ऑयल टैंकर पर फायरिंग। अमला महफूज रहा, बरतानवी हुकाम का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी अमरीकी इकदाम के बायस आपने हुर्मस में आमदरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीकी नाम नेहाद नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कज़ाकी और लूटमार में मुलविस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदरफ्त की पाबंदी खत्म नहीं करता, आपने हुर्मस की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अपने बयान में कहा, हमने खबरदार किया था, अब आपने हुर्मस की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। वक्त आ गया है आपने हुर्मस के लिए नया बहरी निजाम तस्लीम किया जाए। तिजारती जहाज इजाजत के बाद मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्रर टोल भी अदा करें। अमरीका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी इस इकदाम से दबाव डालना चाहता है कि वो अपना हुर्मस खोल दे, आपको अपडेट करे। अमरीका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका इस इकदाम से दबाव डालना चाहता है कि वो अपना हुर्मस खोल दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को पोलैंड के हममनसब का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पोलैंड के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों की तारीफ की। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। दूसरी जानिब बरतानिया वज़ीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से मुलाकात में जंगबंदी में तोसी पर बात की। आपने हुर्मस खोलने से मुतल्लिक भी बात हुई।
बरतानिया मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी का चर्चा है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान में जंग बंदी भी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से हुई। दुनिया पाकिस्तान पर यकीन कर रही है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की मोतरिफ है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को एक मेज पर बिठाया। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अफगानिस्तान में भी मकबूलियत के डंके बज गए। नंगरहार से अफगान शहरी का पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। अफगान तालिबान हुकूमत से निजात दिलाने की अपील वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पाकिस्तानी रूनो फाइंदो अस्सलाम वालेकुम। दा तासु कते शी पनिंगरोहार की द मिली उर्दू मरकज है और पदे मानी जदीदा बैरक लगेदले दे और जदी उड़ान दे देख जी लाओ गोरे कि इस किस्म सड़क पर कने गरीबी बेरोजगारी दा वजह फुल अफगानान अमादरी चीजानु न हुआ दे बेगैरत तालिबान दा वजह द फुल हैवान दा दे वीडियो पलार जनरल आसिम मुनीर से तख्वास को सत्ता को ईरान के ऊपर तारीख को मुस्लिम दुनिया का लगे और वो तारीफ काबिल जो मेहरबानी ऊपर आसिम मुनीर से दे हरानी हिंदुस्तान खोला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मरी के इलाके कोटली सथिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दी गई। 1 माह तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर किया गया। मरी में 3 नए सियाहती जोन कायम करने की भी मंजूरी। शवाला, सोजो और बरोरी में हॉस्पिटैलिटी जोन कायम होंगे। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मेयार के होटल बनाए जाएंगे। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। चिटा मोड़, दरियाए गली, बांसरा गली, नमल झीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म दिया गया। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। यूनिट सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम पंजाब हाउस और दीगर इमारतों की तामीर और मरम्मत और मैनेजमेंट संभालेगा। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अपोजिशन रहनुमाओं और मीडिया की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की। पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते रखे। अमरीकी सदर ट्रंप कई बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे चुके। अमेरिका की साबिक नायब सदर कैमला हैरिस ने सदर ट्रंप पर तनकीदी निश्चित चला दिए। कैमला हैरिस कहती हैं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला, ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। ट्रंप ने नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फौजियों की जिंदगी खतरे में डाली। असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी अवाम जंग की वजह से महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर है। और नाज़रीन, वहाँ पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों ने शिरकत की है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। शुरका ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया। आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई।
नाम नेहाद सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदे की तकर्री के इसराइली ऐलान पर पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक ने सख्त रद्दअमल देते हुए मुश्तरका बयान में इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया और इसकी शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया और फलस्तीन समेत 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। बांग्लादेश, कुवैत, अलजायर, सूडान, लीबिया और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं। एलामिया में सोमालिया के इत्तेहाद और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के मुनाफी है। सोमाली अवाम की नुमाइंदगी का हक सिर्फ वहाँ के रियासती इदारों को हासिल है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 24 लाख मुकदमात से रेल तबाह हैं। अदालती निज़ाम तब्दील करना होगा फौरन और मुफ्त इंसाफ हर शहरी का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि ऐसा निज़ाम लाएंगे जिससे अदालतें अदल इंसाफ पर मबनी फैसला करें। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलता वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सिफारिश और दौलत के बगैर कोई अपना मसला हल नहीं कर सकता। अमरीकी हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिनों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है कि इसराइल के साथ जंगबंदी एकतरफा नहीं हो सकती। सेहनी रियासत के साथ जारी 10 रोज़ा जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारी न करें। जंगबंदी का मतलब तमाम किस्म की दुश्मनियों का मुकम्मल खात्मा है। हमारे जंगजू लेबनान में इसराइली हमलों का जवाब देते रहेंगे। हम दुश्मन पर एतमाद नहीं करते। मज़ाहमती जंगजू मैदान में मौजूद रहेंगे और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर होंगी। इसराइली अहदेदार ने दावा किया है कि जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमरीका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली अहदेदार ने कहा, ईरान में मुमकिना अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरान की तवानाई तनसीबात भी मुमकिना अहदाफ में शामिल है। उधर यमन के हौसियों ने आबना बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। इस हवाले से सना में हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। दूसरी जानिब यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर अहदेदार हुसैन अल अज़ी ने कहा कि अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी इसे नहीं खोल सकेगा। ट्रंप और उसके साथ ही यमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क करते। अमरीकी सदर और इसके साथ ही हमारे लोगों के हकूक़ का एहतराम करें। इसराइल ने जनूबी लेबनान में एक सेहनी फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज ने कहा, जनूबी लेबनान में एक सेहनी फौजी एहलकार हलाक हो गया जहां रवा हफ्ते के आगाज में जंगबंदी नाफिज हुई थी। इसराइली फौज के मुताबिक 48 साल कमांड सार्जेंट बाराक कालफोन जुमे को जख्मी हुआ था और बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े में 3 दीगर फौजी भी जख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वाक़या जनूबी लेबनान में एक ऑपरेशन के दौरान पेश आया जहां इसराइली फौज सरहद से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर इमारतों की क्लियरेंस कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान बाराक एक बारूदी सुरंग से लेस इमारत में दाखिल होने वाले इब्तदाई फौजियों में शामिल था, जिसके बाद इमारत में धमाका हुआ। यहाँ भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, पंजाब भर में गंदम की कटाई का सीजन शुरू हो गया। ताहम दूसरी जानिब आटे की कीमतों में नुमाया इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सराय के मुताबिक रवा सीजन के लिए गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये फीमन मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से दस्तियाब है। निजी कंपनियां आटा महंगे दामों फरोख्त कर रही हैं और फीमन आटे की कीमत 7200 रुपये तक वसूल की जा रही है। इसी तरह आटा 180 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक निजी कंपनियों की जानिब से कीमतों में इस कदर इजाफा गैर मामूली है और इस पर हुकूमती निगरानी जरूरी है।
नाज़रीन, महकमे खुराक में बड़े पैमानों में घपलों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमे खुराक ने 22 माली बदनुमानियों के केस का रिकॉर्ड ही फराहम न किया। 2021-22 के ऑडिट में गंदम की खरीदारी, नीलामी, रिकवरी समेत दीगर माली बेज़ाब्तियों की दस्तावेजात न मिल सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फराहम न करने का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बालाई इलाकों में गर्द चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी। NTMA ने अगले 12 से 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी रिकॉर्ड की गई। KP में सवात, कर्क, मालाकंड, एबटाबाद और मानसेहरा में बारिश हुई, जबकि गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर सफाकित करने से बाज न आया। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 24 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 2171 जख्मी हो चुके। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो चुकी है, जबकि 1,72,274 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब जनूबी लबनान में झड़पों में इसराइली फौजी हलाक हो गया, 9 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी एक इसराइली फौजी धमाके में हलाक हुआ था। और नाज़रीन, लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों, बड़ों और खसूसी अफराद ने रेस में हिस्सा लिया। कराची के अली इलियास पहली पोजीशन समेत ली, जबकि लाहौर के आकिब शाह दूसरी और KPK के सनाउल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर खवातीन की साइकिलिंग रेस तीनों पोजीशन कराची की खवातीन के नाम रही। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिल चलाकर रेस का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरी रेस में शरीक हुए। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। PCB ने पाकिस्तान जिम्बाब्वे विमेन सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। श्रीलंका की नुमाली पुरेरा वाइट बॉल सीरीज में फील्ड अंपायर के फ़राइज़ अंजाम देगी। कामरान चौधरी वनडे सीरीज में मैच रेफरी, अली नकवी T20 में मैच रेफरी होंगे। पहले वनडे मैच में नुमाली पुरेरा और जुल्फ़िकार जॉन ऑन फील्ड अंपायर होंगे। तारिक रशीद थर्ड अंपायर होंगे, जबकि हुमैरा फरहा भी अंपायर होंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।